नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद करंट जीके है पर आपका स्वागत है। 4 टॉपिक एक साथ की जो हमारी करंट जीके की सीरीज चल रही है उसी की ही अगली करंट जीके की वीडियो भी। और हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है 2020 के फिल्म पुरस्कार, 2020 के प्रमुख फिल्म पुरस्कार। और इस टॉपिक में हम ओनली फिल्म पढ़ेंगे भाई कि किस क्षेत्र में कौन सी फिल्म बेस्ट रही थी। तो पहला है भाई 92 ऑस्कर प्राइज, 92 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार है। पूरे विश्व का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है भाई। और इस पुरस्कार के तहत विश्व की सबसे बेस्ट फिल्म किसे चुना गया भाई। तो सबसे बेस्ट फिल्म चुनी गई थी, उसका नाम है पैरासाइट। पैरासाइट भाई ऑस्कर अवार्ड 2020 में पूरे विश्व की सबसे बेस्ट फिल्म चुनी गई थी पैरासाइट। और कौन से नंबर का भाई, 92 नंबर का। बेस्ट फिल्म कौन सी, पैरासाइट भाई। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये किसी न किसी एग्जाम में पक्का आएगा भाई। एक और ध्यान में रख लेना भाई, जो पैरासाइट फिल्म है भाई इसका निर्देशन किसने किया था। तो इसका डायरेक्टर कौन था भाई, बांग जू हो। बांग जू हो इसका डायरेक्टर था भाई। ठीक है भाई। ऑस्कर अवार्ड 92, 92 नंबर का ऑस्कर अवार्ड था। उसकी बेस्ट फिल्म कौन सी, पैरासाइट। इसका निर्देशन किसने किया भाई, बांग जू हो ने। बांग जू हो ने भाई। दूसरा जो हमारा पुरस्कार था भाई वो है भाई 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार। 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार भाई ये भारत में दिया जाता है। और इसके तहत जो पूरे भारत की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई थी वो कौन सी थी भाई, जो भारत की तरफ से ऑस्कर में भी गई थी, गली बुआए भाई। कौन सी भाई, गली बुआए 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार की बेस्ट फिल्म थी भाई। और इसका डायरेक्टर कौन था भाई, जोया अख्तर। इसका निर्देशन किया था जोया अख्तर ने भाई। यह थी 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार की बेस्ट फिल्म भाई। नंबर 3 है भाई अपना 73वां बाफ्टा पुरस्कार भाई। 73वां बाफ्टा पुरस्कार ब्रिटेन में पुरस्कार दिया जाता है भाई पूरे विश्व की फिल्मों के लिए। बाफ्टा की फुल फॉर्म होती है भाई, बी से ब्रिटिश, ए से एकेडमी, एफ से फिल्म, टी से टेलीविजन और ए से आर्ट भाई। बाफ्टा की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन आर्ट भाई। तो इसके तहत पूरे विश्व की जो 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है भाई वो कौन सी है भाई, 1917 भाई। 1917 जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई भाई, 1917 भाई। कौन से नंबर का पुरस्कार था भाई, 73वें नंबर के थे बाफ्टा पुरस्कार। ब्रिटेन में ये दिए जाते हैं भाई। और बेस्ट फिल्म चुनी गई 1917 भाई। और इसका जो डायरेक्टर था वो था भाई सैम मेंडस। सैम मेंडस इस फिल्म का डायरेक्टर था भाई। पांचवा पुरस्कार है भाई अपना, चौथा 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड भाई। अमेरिका में दिया जाता है भाई 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड भाई। और पूरे विश्व में ऑस्कर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है भाई। और इसके तहत जो बेस्ट फिल्म चुनी गई थी वो भी 1917 थी भाई। 1917 इसके तहत बेस्ट फिल्म चुनी गई थी भाई। लास्ट है भाई अपना इस टॉपिक का 62वां ग्रैमी पुरस्कार भाई। ग्रैमी पुरस्कार होता है विश्व का सबसे बड़ा है और ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है भाई। 62वां ग्रैमी पुरस्कार। और ये किस एल्बम को मिला था भाई, व्हेन वी ऑल। व्हेन वी ऑल इसको पूरे विश्व का एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया था भाई। व्हेन वी ऑल पूरे विश्व का एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया था भाई। एक बार फिर रिवाइज कर लो। 92 ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को मिला, पैरासाइट को। 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म को मिला भाई, गली बुआए को। 73वां बाफ्टा पुरस्कार किस फिल्म को मिला, 1917 को। 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे मिला भाई, 1917 को। 62वां ग्रैमी पुरस्कार किसे मिला, व्हेन वी ऑल। ठीक है भाई, ये एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया था भाई। पैरासाइट फिल्म का डायरेक्टर कौन था, बोंग जू हो। 1917 का कौन था भाई, सैम मेंडस। पूछ सकते हैं भाई 1917 फिल्म थी वो किस विषय पे आधारित थी, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर बनाई गई थी भाई फिल्म। दूसरा भाई अपना जो टॉपिक है उसका नाम है भाई यूएनओ के द्वारा घोषित वर्ष। जो यूएनओ भाई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो हर वर्ष को किसी न किसी रूप में बनाता है भाई। यूएनओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एंटिनो गुटरेस भाई। तो यूएनओ के द्वारा जो आगामी वर्ष हैं, जो पीछे वर्ष चले गए, उनको किस रूप में मनाया गया था भाई। तो सबसे पहले देखो 2019 भाई। तो यूएनओ के द्वारा 2019 को
देशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था भाई। यूएनओ के द्वारा 2019 को देशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था 2019 को भाई। दूसरा है भाई 2020 को, जो वर्तमान में चल रहा है, 2020 को यूएनओ किस रूप में मना रहा है? तो 2020 को किस रूप में मना रहा है भाई? पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भाई। पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2020 को भाई। अगला भाई 2021, ये दो अलग अलग रूप में मनाया जा रहा है भाई। पहला भाई बाल मजदूरी या बाल श्रम को रोकना भाई, बाल मजदूरी या बाल श्रम को रोकना। और दूसरा भाई शांति और विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, शांति और विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भाई। उसके बाद भाई 2022 को किस रूप में मनाया जा रहा है भाई? मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भाई। मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भाई 2022 को भाई। अगला भाई 2023 को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, क्योंकि इसके लिए भारत सरकार ने यूएनओ से आग्रह किया था और यूएनओ ने भारत के इस आग्रह को मान लिया भाई और 2023 को मनाने की घोषणा की। किस रूप में भाई? मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भाई। मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस रूप में मनाया जाएगा? 2023 को मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया जाएगा भाई। एक बार फिर रिवीज कर लो भाई, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए। 2019 को किस रूप में मनाया भाई? देशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, देशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भाई। 2020 को किस रूप में मनाया भाई? 2020 को मनाया भाई पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2021 को दो रूप में मना रहे हैं भाई, मनाएंगे 2021 को बाल श्रम पर रोक, बाल मजदूरी को खत्म करना, शांति और विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भाई। 2022 को मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भाई। और 2023 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भाई। इस वीडियो का अपना तीसरा टॉपिक है भाई 2019-20 में जो भारत में चर्चित मुद्दे रहे थे भाई, जिनके ऊपर पूरे भारत और दुनिया की निगाह थी भाई, उनको हम पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले है भाई करतारपुर साहिब कॉरिडोर। करतारपुर साहिब कॉरिडोर एचएसएससी में पेपर एक क्वेश्चन पूछा भी गया था भाई यहाँ से। तो जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर है भाई, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाया गया एक कॉरिडोर है भाई। भारत में जो डेरा बाबा नानक है भाई, कहाँ पे? गुरदासपुर में। गुरदासपुर जो जिला है वहाँ पे है भाई ये गुरदासपुर। वहाँ से लेकर और पाकिस्तान में करतारपुर नामक जगह तक ये बनाया गया था भाई करतारपुर कॉरिडोर भाई। ठीक है भाई, डेरा बाबा नानक से शुरू होता था और पाकिस्तान तक ये जाता था भाई। क्वेश्चन पूछा गया था भाई करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका उद्घाटन हुआ था 9 नवंबर 2019 को। 9 नवंबर 2019 को इसका उद्घाटन हुआ था गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश महोत्सव पर। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश महोत्सव पे भाई। 3 क्वेश्चन ध्यान रखना भाई इसका। गुरु नानक देव के कौन से महोत्सव पे? 550वें महोत्सव पे भाई। ठीक है भाई, उद्घाटन कब हुआ? 9 नवंबर 2019 को। किसके द्वारा किया गया भाई? नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा भाई। एक और देखना भाई, अगर ये पूछ ले करतारपुर साहिब कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई? 7.80 किलोमीटर। 7.80 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में कितनी है भाई? 3.80 किलोमीटर भारत में है। और पाकिस्तान में कितनी है? 4 किलोमीटर। कितनी कहाँ पे है भाई? ये पाकिस्तान में है। ठीक है भाई, करतारपुर साहिब कॉरिडोर भाई एचएसएससी में पूछा गया था। इसका उद्घाटन कब हुआ? 9 नवंबर 2019 को। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने भाई। दूसरा है भाई अयोध्या विवाद भाई।
तो 2019 में ही अयोध्या विवाद के ऊपर फैसला आया था भाई। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अयोध्या विवाद है इसके ऊपर फैसला किस तारीख को दिया था भाई? 9 नवंबर 2019 को ये फैसला दिया था भाई। अयोध्या विवाद के ऊपर फैसला कब आया था? 9 नवंबर 2019 को ये फैसला आया था। और जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था जिसने फैसला सुनाया था उसका क्या नाम था भाई? रंजन गोगोई। क्या नाम था? रंजन गोगोई के द्वारा ये फैसला सुनाया गया था भाई। तीसरा क्वेश्चन और इसमें याद कर लेना भाई, जो राम मंदिर के निर्माण के लिए जो राम मंदिर ट्रस्ट बनाया है उसका अध्यक्ष कौन है? तो उसका अध्यक्ष कौन है भाई? महंत नृत्य गोपाल दास उसका अध्यक्ष है। यह था भाई अपना दूसरा क्वेश्चन भाई, अयोध्या विवाद। ठीक है भाई, कब फैसला आया? 9 नवंबर 2019 को। फैसला किसने सुनाया? रंजन गोगोई ने। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। और राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास। महंत नृत्य गोपाल दास भाई। तीसरा भाई, इंडिया न्यू मैप, भारत का नया मानचित्र भाई। भारत का नया मानचित्र, जब भारत ने अपना नया मानचित्र जारी किया था तो इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था भाई। तो जो भारत का नया मानचित्र है ये कब हुआ था भाई? 2 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया था भाई। भारत का जो नया मानचित्र है 2 नवंबर 2019 को जारी हुआ था। और इस नए मानचित्र में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश दर्शाए गए थे भाई। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं भाई। जब मानचित्र है उस समय कितने थे? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश भाई। इसमें है ना जो भारत के मानचित्र में एक जगह दिखाई गई थी भाई, काला पानी। काला पानी नामक एक जगह दिखाई गई थी जो यूपी के बहराइच के पास है भाई, नेपाल के बॉर्डर के ऊपर है। नेपाल काला पानी को अपना हिस्सा मानता था, लेकिन भारत ने जब अपना नया मानचित्र बनाया तो उसमें काला पानी को इंडिया का हिस्सा दिखा दिया भाई। तो इसी वजह से भारत और नेपाल के बीच में एक विवाद चल रहा है भाई। ये क्वेश्चन आ सकता है कि काला पानी नामक क्षेत्र का विवाद किन दो देशों के बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में। और जो भारत का नया मानचित्र है वो कब जारी हुआ था भाई? 2 नवंबर 2019 को। 2 नवंबर 2019 को भाई। तीसरा भाई, नागरिकता संशोधन विधेयक। नागरिकता संशोधन विधेयक भाई, कैब CA आपने सुना भी होगा। ये वही अभी नागरिकता संशोधन विधेयक, ये संसद में कब पारित हुआ था भाई? इसकी 3 तारीख हमको याद करनी पड़ेगी भाई। तो जो नागरिकता संशोधन विधेयक है भाई, ये सबसे पहले लोकसभा में कब आया था? 9 दिसंबर 2019 को। जो नागरिकता संशोधन विधेयक है ये संसद में 9 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था भाई। और इसके लिए कुल 391 वोट पड़े थे संसद में भाई, जिनमें से 310 तो इसके पक्ष में पड़े थे, सॉरी भाई 311 इसके पक्ष में पड़े थे और 80 इसके विपक्ष में पड़े थे भाई। ठीक है भाई। लोकसभा में पारित कब हुआ? 9 दिसंबर 2019 को भाई। 311 पक्ष में पड़े थे और 80 कितने भाई? विपक्ष में पड़े थे। उसके बाद भाई राज्यसभा में हुआ था भाई 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को। और कुल 230 मत पड़े थे भाई, जिनमें से इसके पक्ष में आए थे 125 और विपक्ष में कितने पड़े थे भाई? 105। विपक्ष में कितने पड़े थे? 105। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी भाई? 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी थी भाई। तो नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में 9 दिसंबर को, राज्यसभा में 11 दिसंबर को, राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली भाई? 12 दिसंबर को भाई। अगला भाई, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 भाई, ये मुस्लिम पीड़ित महिलाओं से संबंधित है। 3 तलाक से, अब इसके अंदर बताएगा भी इनको सजा भी हो सकती है। मुस्लिम महिला जो 3 तलाक उसी से संबंधित ये अधिनियम था भाई, मुस्लिम महिला अधिनियम। इसका एक ही डेट याद रखना भाई कि जो मुस्लिम महिला अधिनियम है ये कब पारित हुआ था भाई? तो ये कब हुआ था? 31 जुलाई 2019 को ये पारित हुआ था भाई। 31 जुलाई 2019 को ये पारित हुआ था। एक बार फिर रिवीज कर लो। करतारपुर साहिब कॉरिडोर 9 नवंबर 2019 को नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया भाई। कुल लंबाई इसकी 7.80 किलोमीटर है भाई। भारत में 3.80 किलोमीटर और पाकिस्तान में कितने है भाई? 4 किलोमीटर है भाई। और ये गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश महोत्सव पर इसका उद्घाटन किया गया था। दूसरा है अयोध्या विवाद, 9 नवंबर 2016 को इसका फैसला आया था भाई। और इसके तहत जो इस विवाद क्षेत्र के ऊपर राम जन्मभूमि तीर्थ का अधिकार हो गया था भाई। और फैसला किसने दिया था? रंजन गोगोई ने। तीसरा है भारत का नया मानचित्र,
2 नवंबर 2019 को जारी हुआ था। इसमें जो काला पानी नामक स्थान है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था भाई। अगला नागरिकता संशोधन विधेयक, 3 डेट याद करनी है इसको। इसकी भाई लोकसभा में 9 दिसंबर, राज्यसभा में 11 दिसंबर, राष्ट्रपति की मंजूरी 12 दिसंबर भाई। अगला है मुस्लिम महिला अधिनियम 2019, ये आया था भाई 31 जुलाई 2019 को, 31 जुलाई 2019 को भाई। अगला टॉपिक है भाई वर्तमान में भारत के प्रमुख सचिव भाई, वर्तमान में भारत के प्रमुख सचिव भाई। तो सबसे पहले भाई विदेश सचिव, अगर ये पूछ ले वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है, तो कौन है भाई, हर्षवर्धन श्रृंगला भाई। हर्षवर्धन श्रृंगला वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं भाई। और भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो कौन है भाई, एस जयशंकर। विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। विदेश सचिव कौन है भाई, हर्षवर्धन श्रृंगला भाई। उसके बाद अभी भारत के गृह सचिव, भारत के गृह सचिव ये कौन है भाई, अजय कुमार भल्ला भाई, अजय कुमार भल्ला। ये भारत के क्या है भाई, ये भारत के गृह सचिव हैं। और गृह मंत्री कौन है भाई, अमित शाह। कौन है, अमित शाह भाई। तीसरा है भारत के वर्तमान में वित्त सचिव, भारत के वर्तमान में वित्त सचिव ये है भाई अजय भूषण पांडे भाई, अजय भूषण पांडे। ये वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं। और वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण भाई। आगे है भाई भारत के वर्तमान में रक्षा सचिव, रक्षा सचिव ये कौन है भाई, अजय कुमार। ये कौन है, अजय कुमार भाई। रक्षा सचिव कौन है, अजय कुमार। लास्ट में है वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव ये कौन है भाई, राजीव गौबा। राजीव गौबा वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं भाई। अजय 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 3 नाम है, इनमें कंफ्यूज हो सकते हो भाई। तो इसके लिए थोड़ा अपनी ट्रिक लगा लेना है कि अजय कुमार भल्ला ये वर्तमान में क्या है, गृह सचिव। और गृह मकान मतलब अपने जो निवास स्थान होते हैं गृह, तो गृह का जो भला है वो कौन कर सकता है, अजय कुमार ही कर सकता है भाई। इसमें भला आ गया, घरों का मकानों का भला करना जो उसमें रहते हैं उनका, अजय कुमार भल्ला भाई। ठीक है भाई। उसके बाद अजय भूषण पांडे ये वित्त मंत्री हैं भाई, सॉरी वित्त सचिव हैं। और अजय कुमार क्या है भाई, ये अपने रक्षा हैं भाई। इसके अंदर आप कंफ्यूज मत होना भाई। विदेश सचिव कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला। गृह सचिव कौन, अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव कौन, अजय भूषण पांडे। रक्षा सचिव कौन है, अजय कुमार। और कैबिनेट सचिव कौन भाई, राजीव गौबा भाई। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है भाई, जो यूएनओ के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो किस देश के निवासी हैं। यूएनओ के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस किस देश के निवासी हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।